नमस्कार दोस्तों, आज के समय में नेता सिर्फ भाषण से नहीं बल्कि स्ट्रेटजी से लड़ते हैं और उस स्ट्रेटजी के पीछे छुपा हुआ एक नाम। लाल यादव के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लाल यादव को जो वोट देने की व्यवस्था बनी है, इससे हम लोग निकल सके। प्रशांत किशोर, जिसने पीएम से लेकर सीएम तक का खेल पलट दिया, पर सवाल यह है क्या वो भारत के लिए कुछ कर रहा है या सिर्फ सतह खेल के लिए? क्योंकि यह जनता भूखी है, बेरोजगार है और नेता लोग आपस में झगड़े और वादे सिर्फ कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कौन है? पैसा लेके दूसरे का प्रचार करते थे, स्ट्रेटजी बनाते थे। अब सबको भेद पता चल गया। जानते हैं इस राजनीतिक जादूगर के पीछे की सच्चाई क्या है। प्रशांत किशोर का जन्म हुआ बिहार के एक छोटे से कस्बे में। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ी और जनसंख्या और विकास पर काम करने लगे। फिर उन्हें संयुक्त राष्ट्र में नौकरी मिली, वहां से इस्तीफा देकर फिर भारत लौट गए। पर उन्हें लगा कि सिस्टम को बदलना है, लेकिन जब उन्होंने सिस्टम को करीब से देखा तो वहां पर चेंज नहीं, कैंपिंग चलता है और उसी कैंपिंग को उन्होंने अपना हथियार बना लिया। 2012 में गुजरात में मोदी जी के साथ उन्होंने काम किया। उस समय मोदी जी का कोई डिजिटल इमेज नहीं था। पीके ने उस समय पर चाय पर चर्चा, हर हर मोदी, अब की बार मोदी सरकार जैसे स्लोगन दिए। बाकी इतिहास है 2014 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और पीके का नाम रातों रात छा गया। उसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़ दी, पर क्यों? क्योंकि शायद वहां उनका रोल खत्म हो गया था और वो जानते थे राजनीति बिकती है पर विचारधारा नहीं। अब पीके बन गए थे एक ब्रांड, जो भी पार्टी हारे वो बुलाए प्रशांत किशोर को। बिहार में नीतीश कुमार जीते, बंगाल में ममता बनर्जी जीती, तेलंगाना में केसीआर जीता। हर जगह पीके के दिमाग ने किया कमाल। यही वो वक्त था जब लोगों को समझ आया ये आदमी जनता का नहीं, जीत का आदमी है। हर वोट को डाटा में बदलने वाला और डाटा को सट्टा में बदलने वाला। और यहीं से शुरू हुआ प्रशांत किशोर का गेम। टिकट लिया है कि खुशी खुशी लिया है, ये देख लीजिए। इन्होंने जन स्वराज का टिकट लिया, जन स्वराज ने इनको उम्मीदवार बनाया। सुनो असली खेल, हर चुनाव में वही नारे, बदलाव आएगा, रोजगार देंगे, गरीब उठेगा। पर आपस में नेता ऐसे लड़ते हैं जैसे उनके कुर्सी खतरे में है और जनता वो हर एक नए पोस्टर, नए चेहरे और नए वादे पर यकीन कर लेती है। हर पार्टी पीके से स्ट्रेटजी बनवाती है पर जनता को अभी तक रियल रिजल्ट कभी नहीं मिलता। यहाँ तक पीके की टीम बिहार, तेलंगाना, पंजाब तक सब डाटा सर्वे, सोशल मीडिया कैंपिंग करने चल गई। लीडर बदलता है पर सिस्टम नहीं, वादे बढ़ते हैं पर सच्चाई वही रहती है। पर ग्राउंड में आज भी वही कहानी, बेरोजगार, टूटी हुई सड़कें और पलायन। तो क्या पीके का डेटा सिर्फ इलेक्शन सेशन तक सीमित है? क्या जनता को सिर्फ नंबर में गिना जा रहा है? तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर स्ट्रेटजी इतना असरदार है तो बदलाव क्यों नहीं दिख रहा है? क्या ये सिर्फ सत्ता का साइंस है? पीके ने कहा था मुझे राजनीति करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, और फिर उन्होंने शुरू किया जन स्वराज अभियान। टिकट लिया है कि खुशी खुशी लिया है, ये देख लीजिए। इन्होंने जन स्वराज का टिकट लिया। बिहार पुष्टि कब तक आंदोलन बनाओगे या बिहार को कुछ करके भी दिखाओगे? देश को बदलने की बात करने वाले ही लोग अब सिस्टम का शिकार हो गए हैं। उन्होंने दिखाया कि भारत में अब वोट नहीं, मार्केटिंग बिकती है। हर पार्टी प्रोडक्ट है और हर नेता एक ब्रांड और जनता सिर्फ टारगेट ऑडियंस। इस डेमोक्रेसी को डिजिटल डेमोक्रेसी बना दिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि वोट भी अब ऐप से बनता है और ओपिनियन भी अब रील से। किसी भी देश का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसी देश का खामोश जनता होती है। दोस्तों, राजनीति अब आइडिया की नहीं, स्ट्रेटजी की खेल बन चुकी है। अगली वीडियो किस पे एक्सपोज करना वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।